कैराना के अपनों की सारी बातें झूठी हैं। किसी ने कोई पूछा नहीं है, किसी ने हमारे से कुछ नहीं आगे पूछा। जीवन पर जेल का केस हुआ था, तो आज भी हम नाम लें तो हमें बहुत दुख हो। माता जी कभी वापस जा पाएंगी? लग रहा है उम्मीद आपको कि वापस कैराना पहुंचना होगा कभी? नहीं, कैराना नहीं हम जाने की। जी हम नहीं जाते, वहाँ से हम नहीं जाने, वहाँ से तो नरक में निकल गए तो भाई हम दिल डर रहे हम नहीं जाने वहाँ पे, बिल्कुल नहीं हम जाने के। कैराना के पीड़ित झूठ बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। ये सब तो गलत बात है। कैराना में ऐसा कुछ नहीं है। गलत बात है, गलत बात नहीं है, सही है बात ये। आपके पास किसी ने आकर के पूछने की कोई साथ एक संतों की टीम भी आई थी वहाँ पर? आप आई। सिस्टम द्वारा मारा गया जीवित व्यक्ति भी झूठ बोल रहा है। नहीं वो जिंदा है जी, जिंदा। हाँ जी जिंदा है, ये तो दिल्ली रहते हैं। माना है कि योगेंद्र सेठी जी की मृत्यु हो गई, तो हम जानना चाहेंगे इसमें क्या सच है? सच क्या है? सच तो सामने बैठा हूँ मैं। कैराना के पीड़ित झूठे हैं या सिस्टम की नीयत में खोट है? कैराना की खबर दिखाए जाने के बाद कैराना को पीपली लाइव बना दिया गया। पलायन को छोड़कर राजनीति, सांप्रदायिकता, लॉ एंड ऑर्डर या रोजगार, जिसके मुंह में जो आया उसने उस मुद्दे को आगे कर दिया। कुछ नेताओं और पत्रकारों ने मिलकर कैराना के मर्म और वहां से पलायन करने वालों के दर्द की हत्या कर दी। सवाल उठता है, वो लोग जो आंखों में आंसू भरकर कैराना से विस्थापन की कहानी बता रहे थे, क्या वो आंसू झूठे थे? वो लोग जो खौफ में कैराना वापस न जाने की बात कर रहे थे, क्या वो राजनीति कर रहे थे? आइए चलते। जी न्यूज पर कैराना का सच दिखाए जाने के बाद देश भर में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन कैराना की बदकिस्मती देखिए, सच को झूठ का चोला पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर को पीपली लाइव बना दिया गया। देश भर की मीडिया के कैमरे कैराना की तरफ मुड़ गए। कुछ नेताओं के लिए कैराना टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया और ऐसे सभी लोगों ने घंटे भर में पूरा शहर घूमकर फैसला सुना दिया कि कैराना में सब कुछ ठीक है और पलायन के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अब तो सारे परिवारों के इंटरव्यूज आ गए कि हम अपने लिए अच्छा मुस्तकबिल तलाश करने अपने घर को बंद करके गए हैं। कश्मीर की कैराना से तुलना करना चाहते हैं, कश्मीर की यहाँ से तुलना करना चाहते हैं, ऐसे कांदला से ऐसे रणवीर हैं। बीजेपी इज ट्राइंग टू कम्युनलाइज द सिचुएशन। हम जो आंख से देखते हैं उसे विश्वास करते हैं। कुछ डिजाइनर पत्रकार तो नेताओं और अफसरों से भी 4 कदम आगे निकले और इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे डाला। रही बात सरकारी अफसरों की, तो वो सबसे आगे निकले। उन्हें रिपोर्ट बनाने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा थी कि पलायन करने वाले पीड़ितों की सूची का सत्यापन भी चंद घंटों में पूरा कर लिया। और तो और हमारे सिस्टम ने जीवित व्यक्ति को भी मरा हुआ घोषित कर दिया। हुकुम सिंह की लिस्ट लेकर कैराना के दरवाजे खटखटाकर उसका सच बताने वाले पत्रकारों ने आखिर क्यों सरकारी अफसरों की रिपोर्ट का सच सबके सामने नहीं रखा? क्यों नहीं बताया गया कि कैसे सरकारी अफसरों ने कांधला से गए एक जिंदा शख्स को अपनी रिपोर्ट में मरा हुआ बता दिया? सबसे पहले इस मामले पर गौर कीजिए। कांधला से पलायन करने वालों की सूची की जांच शुरू हुई तो योगेंद्र सेठी नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सच क्या है, ये योगेंद्र सेठी से सुनिए। सच क्या है? सच तो सामने बैठा हूँ मैं, जिसे वेरीफाई करना हो कर लो। मैं योगेंद्र सेठी, जिनके लिए उन्होंने अखबार में ये लिखा है कि मैं मर चुका हूँ, मृतक घोषित किया है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरे भाई, मुझे क्यों जिंदे व्यक्ति को मुझे क्यों मार रहे हैं? भाई मुझे क्यों मार रहे हैं? अब जरा सिस्टम की भी सुन लीजिए, कैसे अपनी झूठी रिपोर्ट पर गलती का पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इसमें गलती से दिख गया है कि उसकी मृत्यु हो गई है, और गलती भी कुछ नहीं है। योगेंद्र राठी को ही बिट्टू कहते हैं। तो उसमें जो पड़ोसी के बयान लिए हैं उसमें उसने बताया कि योगेंद्र राठी की मृत्यु हो गई है और बिट्टू आता जाता रहता है। तो वही रिपोर्ट में लिखा गया कि बिट्टू आता जाता रहता है। और योगेंद्र और बिट्टू एक ही आदमी के नाम है। जिस योगेंद्र राठी है उसको बिट्टू भी कहते हैं। तो ये गलतफहमी में हुआ। लापरवाही की नींद में सोए सिस्टम की वजह से कैराना एक बार फिर अपराधियों का पसंदीदा शहर बन गया है, जिसकी डरावनी तस्वीर पिछले हफ्ते दिखाई थी, जब एक सिनेमा हॉल मालिक को बंदूक के दम पर लूट लिया गया। और जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो क्या हुआ, ये खुद इस व्यक्ति की जुबान से सुनिए। कल सुबह 8:30 बजे मेरे
जीजा जी हैं यहीं कैराने में, उनके यहाँ गया। वो शख्स जो है जिसने मेरे साथ मारपिटाई की थी, उन्हें बोला कि जो है या तो अपने साले से कहते अपनी जो FIR वापस ले ले, नहीं पहले गोली तेरे मारूंगा, दूसरे तेरे साले का मारूंगा। कैराना पर रिपोर्टिंग के दौरान हमने कई बार ये सवाल उठाया कि तमाम नेता और अधिकारी उन लोगों से क्यों नहीं मिले जो देश के दूसरे हिस्सों में रहने पर मजबूर हैं। नेताओं की नजर में ऐसे लोगों ने पलायन इसलिए किया क्योंकि इन्हें बेहतर भविष्य की तलाश थी। ये अच्छा व्यापार करना चाहते थे, रोजी रोटी कमाना चाहते थे, लेकिन सच क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। इनसे मिलिए। इनका नाम सुभाष है, जो साल भर पहले कैराना छोड़कर सहारनपुर के छोटे से गांव में रहने को मजबूर हुए। लेकिन कैराना का सच सामने लाने की झूठी बातें करने वाले नेता और सरकारी अफसरों की टीम इन तक नहीं पहुंच पाई। कोई अभी बीच में बहुत सारी वहाँ पे टीम्स पहुंची थी, यूपी गवर्नमेंट की टीम पहुंची, संत भी देखे होंगे आपने, वो भी वहाँ पे गए थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी गए थे। सब के सब खुफिया एजेंसी बन गए थे जांच करने वाले। उनमें से कोई खुफिया एजेंसी आपके पास पहुंची है पूछने के लिए? कोई नहीं आई थी यहाँ, तो बस न्यूज़ वाले तो आए। सब न्यूज़ वाले तो मेरे हिसाब से तो करीब सारे आगे होंगे, और कोई नहीं आया यहाँ। ये बताइए कि आपकी वहाँ की स्थिति में और यहाँ की स्थिति में कितना अंतर है? बताओ मैं क्या बताऊँ, यहाँ का माहौल तो वैसा मन तो ठीक है जी, वहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं था, मतलब वहाँ गुंडागर्दी का माहौल था। आपकी आंखों में आंसू क्यों है ये बताइए, क्यों रो रही हैं? पिछली याद आवे। क्यों रो रही हैं? इस देश में बहुत सारे ऐसे अधिकारी नेता हैं जिनको इन आंसुओं का कोई मतलब नहीं पता है असल में। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, उन लोगों को इन आंसुओं में झूठ नज़र आता है, इसलिए इन आंसुओं की कीमत मुझे नहीं लगता कि वो लोग समझ पाएंगे। आपको लग रहा है कि कोई समझ पाएगा कि ये आंसू कोई क्यों बहा रहा है? कैराना छोड़ने का दुख है आपको? हाँ जी, दुख तो हो ही जाऊँ कि छोड़ दा। तो अब सवाल है, और अब ये वाकई मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मैं जब पहली बार कैराना गया था तब भी मुझे झुंझलाहट हुई थी वहाँ लोगों की ये बात सुन करके कि हमें डर लगता है, आप चले जाएंगे लोग हमें गोली मार देंगे। और आज इन आंसुओं को देखकर भी मुझे यही झुंझलाहट हो रही है कि आखिर सरकार सिस्टम कर क्या रहा है। नेताओं और सरकारी टीम का दावा था कि ये सभी लोग पैसा कमाने के लिए कैराना छोड़कर गए थे। अब जरा इनकी भी सुन लीजिए। अधिकारी कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि कैराना से जिन्होंने पलायन किया वो पैसे के लिए किया, रोजगार के लिए किया। सुभाष जी, कैराना में आप कितना कमाते थे और यहाँ आके आप करोड़पति हो गए क्या? जी यहाँ तो हम भुखपति हो गए बिल्कुल, करोड़पति के बजाय हम यहाँ भुखपति हो गए बिल्कुल। कैराने में हम जो है कम से कम भी 15-16 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। पानीपत भी काम कर लेते थे, अपने खेत का भी कर लेते थे, अपने डांगरों का, पशुओं का भी कर लेते थे। और यहाँ के तो खेत पशुओं का भी नहीं सही हो रहा।